नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन में जिसमें हमने इतिहास से रिलेटेड 25 नए क्वेश्चन लाए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1947 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल या फिर ऑप्शन डी गांधी जी। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। आते हैं इसके व्याख्या की तरफ। इसका व्याख्या है 1947 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी, जो स्वतंत्रता के समय का अधिवेशन था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब जानते हैं क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। बढ़ते हैं इसके व्याख्या की तरफ। इसका व्याख्या है, नेहरू ने 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार दक्षिण भारत में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मद्रास। बढ़ते हैं इसके व्याख्या की तरफ। इसका व्याख्या है, 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जो दक्षिण भारत का पहला अधिवेशन था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में क्या हुआ? ऑप्शन ए राजधानी का स्थानांतरण, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन रद्द, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन या फिर ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगाल विभाजन रद्द। देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, जो कांग्रेस की बड़ी जीत थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी फिरोज मेहता या फिर ऑप्शन डी तिलक। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। व्याख्या देखते हैं इसका क्या है। हमने सारे क्वेश्चन में व्याख्या दे रखे हैं, आप इसकी व्याख्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका व्याख्या है, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में नौरोजी ने स्वराज की मांग की रखी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1931। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप वीडियो पॉज करके देने की कोशिश करेंगे। इसका सही जवाब है 1906, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार आधिकारिक रूप से लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन ब्रिटिश शासनकाल में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945 या फिर ऑप्शन डी 1948। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1946। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है, ब्रिटिश काल का अंतिम अधिवेशन 1946 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी लाहौर या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी लाहौर या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरी। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन। की व्याख्या दी हुई है, इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस का 1942 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कराची या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बम्बई। अगला प्रश्न है हमारा, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जबलपुर,
ऑप्शन बी त्रिपुरी, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी रायपुर। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के पास है। इसकी व्याख्या देखेंगे। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस और गांधी समर्थकों के बीच मतभेद के कारण प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1940 या फिर ऑप्शन डी 1941। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन है 1939। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी व्याख्या दे रखी है हमने। अगला प्रश्न है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बनना, ऑप्शन बी गांधी जी का त्यागपत्र, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर ऑप्शन डी लंदन सम्मेलन। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बनना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल या फिर ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1936 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फैजपुर। इसकी व्याख्या देखेंगे। फैजपुर अधिवेशन 1936 कांग्रेस का पहला ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित अधिवेशन था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 1931 का कराची अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों का प्रस्ताव, ऑप्शन बी गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मूल अधिकारों का प्रस्ताव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट का विरोध या फिर ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही जवाब जानते हैं क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1920 का नागपुर अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का अनुमोदन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी की स्थापना या फिर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा। इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। इसकी व्याख्या है नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता की वजह से, ऑप्शन बी स्वराज की मांग की वजह से, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन की वजह से या फिर ऑप्शन डी असहयोग प्रस्ताव की वजह से। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता की वजह से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। 1907 का विभाजनकारी अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बम्बई में या फिर ऑप्शन डी मद्रास में। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस का 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ऑप्शन सी सूर्यनाथ बैनर्जी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इसकी व्याख्या देखेंगे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी बने थे। अगले प्रश्न
की तरफ बढ़ते हैं। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 75 या फिर ऑप्शन डी 65। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 72। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है। पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बम्बई। तो ये थी हमारे आज की सीरीज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हमारे अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।